हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज। यानी पांडा के अंदर हमने प्रीवियस में पांडा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पांडा का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था। उस डेटा स्ट्रक्चर का जो पहला पॉइंट था वो था सीरीज। तो आज हम सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, सीरीज क्या होता है, उसके सिंटेक्स क्या है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, ओके, और किस किस के थ्रू हम इसको बना सकते हैं, यानी किस किस की हेल्प के थ्रू हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेन करते हैं कि पांडा सीरीज क्या होता है। तो पांडा सीरीज में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पांडा सीरीज क्या होता है या व्हाट इज द सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सीरीज is a one-dimension label array capable of holding data of any type। चाहे वो इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, एनीथिंग, यानी कोई भी डेटा टाइप की एक लिस्ट हो सकती है। द एक्सेस लेबल आर कलेक्टिव कोल्ड इंडेक्स। अब ये इंडेक्स मीन्स रेफरेंस, एड्रेस, जहां पे वैल्यू स्टोर होती है। जैसे हम भी कहीं रहते हैं तो हमारा खुद का एक एड्रेस है, तो वही चीज इंडेक्स होता है, और हम सब क्या है, एक वैल्यू है। पांडा सीरीज इज नथिंग बट ए कॉलम इन ए एक्सेल शीट। ये सीरीज वन डायमेंशन होता है, चाहे ये वन रो हो सकती है या वन कॉलम हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखिए हमारे पास एक सेम यानी डेटा टाइप की क्या है, वैल्यूज है, बहुत सारी वैल्यूज है, कलेक्शन है हमारा 10, 23, 56। ये क्या है, इंटीजर है, तो ये हमारी सीरीज है। अब ये देखिए, आपको दिखने में तो आपको क्या लग रहा है, ये एक रोज जैसी लग रही है, लेकिन इसको अगर हम खड़े कर दे तो ये कॉलम टाइप का हो जाता है। जैसे आपकी मार्क लिस्ट होती है, आपके नेम, क्लास के स्टूडेंट की नेम लिस्ट होती है, सेम एज इट इज। पांडा सीरीज का जस्ट सिंटेक्स देखते हैं हम। तो पांडा सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे हम सीरीज डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए, पांडा डॉट सीरीज, तो जो ये सीरीज है ये फंक्शन है, किसका पार्ट है, ये पांडा का। तभी हम पहले जो मेन पार्ट है पांडा हम लिखते हैं, फिर डॉट सीरीज लिखते हैं। तो इसका हमेशा याद रखिएगा, सीरीज का कैपिटल यूज करना है। अब इसके अंदर कुछ कीज होती है। तो देखिए, पहला है डेटा, जहां से वैल्यू ट्रांसफर होगी। दूसरा है इंडेक्स, जो उस डेटा का रेफरेंस होगा यानी एड्रेस होगा। फिर उसका डेटा टाइप, फिर कॉपीज। तो ये सारे जो एलिमेंट है वन बाय वन हम जैसे जैसे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे वैसे वैसे वन बाय वन हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वेरियस इनपुट। यानी इसके इनपुट बहुत है, यानी हम जब सीरीज क्रिएट करते हैं तो सीरीज कैसे क्रिएट हो सकता है, कैसे कहता है, यानी उसके लिए कोई ना कोई इनपुट चाहिए। तो सबसे पहला इनपुट है अरे। आप जानते हैं अरे क्या होता है, सीक्वेंस वाइज वैल्यूज होती हैं। डिक्शनरी, जो आपने पाइथन के अंदर पढ़ी है, डिक्शनरी जिसके अंदर कीज एंड वैल्यूज होती है। फिर स्केलर वैल्यू या कांस्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट, वन बाय वन हम सीरीज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। हम एक एम्प्टी यानी खाली, यानी हम सीरीज बनाएंगे लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो चलिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। एग्जांपल में हमें क्या करना, सीरीज किसका पार्ट है, पांडा का। तो हमें पांडा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडा एसपीडी, इंपोर्ट किया, पांडा लिखा हमने। अब एसपीडी क्यों, क्योंकि हम पांडा को बार बार PANDAS पांडास पांडास पांडा थोड़ी हम लिखेंगे। हमें क्या करना है कि हमें बार बार पांडास ना लिख के हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। जो ये पीडी है ये एलियास है, किसका पार्ट है, पांडा का। तो हम पांडा की जगह हम पीडी भी लिख देंगे तो भी पांडा के सारे फंक्शन कॉल हो जाएंगे। फिर हमने देखिए, हमने लिखा एस एक कंटेनर है, यानी सीरीज है ये, एस एक कंटेनर है, और हमने क्या किया, पीडी डॉट सीरीज लिख दिया। क्यों, क्योंकि सीरीज पीडी का पार्ट है। ओके, सीरीज पीडी का पार्ट है। तो हमने ये देखिए अंदर फंक्शन है, फंक्शन का साइन ये ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट ये फंक्शन को शो करता है। और जैसे हमने बस ये ऐसे लिखा, हमने देखो कोई वैल्यू नहीं लिखी, और इसके बाद हम इसको कॉल करते हैं, किसको, एस को। एक्स के अंदर हमारी सीरीज स्टोर हुई है क्योंकि पांडा का पार्ट है सीरीज। तो जैसे हम प्रिंट करते हैं तो देखिए ये आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ आउटपुट में ये एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो ये है आपकी सीरीज, लेकिन अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं एम्प्टी सीरीज। हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कैसे होगा ये। एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को। तो हम लिखेंगे पांडास और इसका निकनेम हम पीडी। आप चाहो तो आप इंपोर्ट पांडा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसका एक निकनेम लिखेंगे पीडी, ठीक है। और हम यहाँ पे कंटेनर लेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर सीरीज डालनी है, वो भी
एम्प्टी सीरीज। तो भी हमें एक कंटेनर चाहिए और हम यहाँ पे क्या करेंगे इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे पांडा लिख सकते हैं PNDS, लेकिन जब आपने निकनेम दिया है तो आप निकनेम लिख लीजिए यानी एलियास PD। और PD का फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सीरीज, SERI, सीरीज लिखा। और सीरीज में आप कुछ भी मत डालिए ब्लैंक, तो ये सीरीज बन जाएगा, कंटेनर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ डाल दिया, वैल्यू कुछ भी डाल दी, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से वो फिल हो जाएगा। लेकिन हमें एम्प्टी बनाना है, तो इसलिए सीरीज को खाली छोड़ दीजिए और बस आप प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट कर दी और प्रिंट करके हमने S लिखा, क्योंकि S में हमारे क्या है, सीरीज है, ब्लैंक यानी खाली, एम्प्टी। तो जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इधर हमारे पास सीरीज, ये क्या है, ब्लैंक आया है। नेक्स्ट है क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम ND अरे। ND करेगा यानी अरे होता है, लेकिन n डायमेंशन यानी मोर देन 1D यानी एक से ज्यादा डायमेंशन होता है, इसलिए हम उसको ND अरे कहते हैं। तो इसके थ्रू हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए, इफ डेटा इज ए ND अरे देन इंडेक्स पास मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ। इफ नो इंडेक्स इज पास देयर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स विल बी रेंज वेयर n इज लेंथ 0 1 2 एंड इनफिनाइट, यानी कितना भी हो सकता है। चलो एग्जांपल हम इसके देखते हैं। तो अगर आप ND अरे यूज करते हो तो ND अरे आप जानते हो कहाँ पे होता है, ये होता है आपके numpy में। तो numpy में सेम आपने पढ़ा होगा पाइथन के अंदर numpy, तो उसको भी हमें कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे फंक्शन तो आपको देता नहीं, तो इसलिए हमें फंक्शन को मंगवाना पड़ता है। तो इम्पोर्ट npy, जैसे ऊपर देखिए इम्पोर्ट पांडा एस PD किया है, तो ऐसे ही इम्पोर्ट numpy एस NP। NP क्या है, एलियास है किसका, numpy का। अब हमने एक डेटा कंटेनर लिया, डेटा कंटेनर में हमने क्या किया, अरे यानी अरे किसका पार्ट है, NP का, यानी numpy का। तो numpy के अंदर हमने कुछ वैल्यू डाली, देखिए अरे के अंदर A B C D ये वैल्यू डाली, तो ये D के अंदर क्या आ जाएगा, एक अरे पास होगा। तो अरे आ गया इसके अंदर यानी ABCD। अब जो अरे मिला है हमें, उस अरे को हमें सीरीज में कन्वर्ट करना है। सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, PD। PD के अंदर हमें सीरीज, और सीरीज में हमें वो वैल्यू डालनी है, कौन सी, अरे वाली। तो अरे वाली किसमें है, डेटा में। तो डेटा को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, सीरीज इस अरे को सीरीज में कन्वर्ट करके S में स्टोर कर देगा। और अगर मैं S को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट देखिए, ABCD तो प्रिंट होगा लेकिन विद एड्रेस होगा। एड्रेस क्या है इसका, तो देखिए A का एड्रेस होता है 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है ना, उसका एड्रेस हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। फिर B का 1 हो गया, C का 2 हो गया, D का 3 हो गया। तो यह देखिए सीरीज हमेशा एड्रेस के साथ वैल्यू को शो करता है। हम सबसे पहले सीरीज के लिए हम लेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, पांडा को, PNDAS पांडा, क्योंकि हमें सीरीज बनानी है इसलिए पांडा लिया, और इसका निकनेम हमने PD लिया। ओके, और ND अरे पार्ट किसका है, numpy का, तो हम उसको भी इंपोर्ट करेंगे, IMPORT इंपोर्ट, ओके, numpy। और numpy का भी निकनेम डाल देते हैं NP एलियास। बहुत सारी वैल्यू है, उसको अरे में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखा डेटा, और डेटा के अंदर हमने क्या किया, NP अरे किसका पार्ट है, NP का, तो हमने यहाँ पे लिया डॉट अरे, ARRAY अरे ले लिया, और हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी। तो हमने लिस्ट की वैल्यू कौन कौन सी है हमने डाली, हम डाल सकते हैं, आप डालना चाहो तो A1 2 3 भी डाल सकते हैं, नहीं, हम एक काम करते हैं, हमने A ले लिया, कॉमा करके B ले लिया, कॉमा करके हमने ले लिया C, हम 3 वैल्यू ले लेते हैं। अब हम सीरीज बनाते हैं, सीरीज के लिए हमने वही सेम लिया। सीरीज किसका पार्ट है, पांडा, PAN, नहीं पांडा क्यों लिखते हैं, हम तो PD लिखेंगे, PD डॉट सीरीज, SERIES। ओके, और इसके अंदर हमें कौन सी वैल्यू डालनी है, वैल्यू तो है नहीं, हमारे पास क्या है, अरे है, अरे। तो अरे किस में स्टोर है, डेटा में, तो हम यहाँ पे डेटा लिख देंगे। और लास्ट में हमने क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट S। तो एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए क्या आया, ओ A, ठीक है, ABC, ये हमारी सीरीज बन गई। और उसका एड्रेस क्या है, A का एड्रेस 0 है, B का 1 है और C का 2 है। एग्जाम्पल 2 में हम देखते हैं, एग्जाम्पल 2 में के अंदर हमने यही किया, इंपोर्ट पांडा एस PD लिया, इंपोर्ट numpy एस NP लिया, और सेम एज इट इज डेटा ले लिया। और डेटा यानी हम डेटा ABCD, देखिए डेटा में क्या आएगा, अरे क्या आएगा, और अरे किसका पार्ट है, numpy का, ठीक है, numpy का पार्ट है, तो numpy डॉट अरे लिया, क्योंकि जो अरे है numpy के अंदर होता है।
और हमने इसमें वैल्यू डाल दी ABCD, तो ये क्या बन गया, अरे बन गया डेटा। अब हमने क्या किया, तो देखिए अब हमें सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो सीरीज किसका पार्ट है, पांडा का, तो पांडा डॉट सीरीज लिखा। अब ब्रैकेट में तो देखिए पांडा के चार सीरीज के 4 कीज होते हैं, तो इसमें हमने दो पहले वाले में 1 एक कीज ले ली थी यानी डेटा ले लिया था। अब दूसरा इंडेक्स आ गया, तो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स एक एड्रेस होता है, 101 102 103। ये क्यों 4 के लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यू है, देखो ABCD 4 है और ये 4 किस में, डेटा में, डेटा ये रहा, तो डेटा के अंदर 4 वैल्यू है, तो 4 वैल्यू के लिए 4 एड्रेस। तो अब देखिए जो बाय डिफॉल्ट, अब हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। जब बाय डिफॉल्ट इसका जो इंडेक्स या एड्रेस 0 1 2 3 था, अब 0 1 2 3 नहीं आएगा, अब आएगा, हम जरा प्रिंट में देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो देखिए 0 की जगह क्या है, ए का जो एड्रेस 0 था, अब इंडेक्स उसको रिप्लेस करके 100 कर दिया, तो 100। अब इसका जो एड्रेस है, ए का एड्रेस 100, बी का एड्रेस 101, सी का 102, डी का 103। अगर हम इंडेक्स नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 मेंशन होता। हमने एनडी अरे के थ्रू सीरीज तो बना लिया, ठीक है, लेकिन अगर हम एड्रेस या इंडेक्स हम खुद दें तो चलिए करते हैं। हमने इंपोर्ट किया वही सेम पांडास को, ठीक है, पांडास को, और एसपीडी कर दिया हमने, और सेम एज इट इज हमने इंपोर्ट किसको किया, नमपाई को इंपोर्ट किया, और एस एनपी क्योंकि अरे यूज कर रहे हैं। सेम एज इट इज हमने डेटा ले लिया और डेटा में हमने np डॉट अरे लिखा, और ब्रैकेट में हमने क्या यूज कर लिया, ए लिया जो हमने अभी प्रीवियस में लिया था, बी लिया, ठीक है, एंड सी ले लिया, ओके, ये दिया गया। ओके, अब हम सीरीज बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा एस इज इक्वल टू पीडी डॉट क्या लेंगे, सीरीज, हमने सीरीज ले लिया। अब सीरीज पीडी का पार्ट है, अब हम आपको मालूम है हमने प्रीवियस में हमने लिया था डेटा, फिक्स है, लेकिन हमें इस बार एक अलग चीज करनी है। क्या एड्रेस जो 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट आता है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो अपने अकॉर्डिंग एड्रेस चाहिए। तो हमने कॉमा किया, तो हमारे इसका एक फीचर्स होता है इंडेक्स होता है, तो हमने इंडेक्स लिया, और इंडेक्स के अंदर आप अपने हिसाब से क्या करो, एड्रेस डाल दो। लो हमने 100, 101, 102। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिंट करेंगे, प्रिंट किसको करेंगे, एस को करेंगे, ओके, और एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या आया, ओ देखिए जो एड्रेस था 0 1 2 3 वो नहीं है, वो इस बार हमारे दिए हुए इंडेक्स के थ्रू ही इसका आंसर आया। ए किस एड्रेस पे स्टोर है, 100 पे, बी किस एड्रेस पे स्टोर है, 101 पे, सी 102 पे स्टोर है। सीरीज हमने अरे से बना ली, अब हम डिक्शनरी से बनाएंगे। अब जाते हैं डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी के अंदर दो चीजों का पेयर होता है, एक होता है कीज और एक होता है वैल्यू। वैल्यू के अंदर या तो हमेशा याद रखिएगा, अगर नंबर्स है तो डबल कोट नहीं आएगा, अगर अल्फाबेट या स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। वैल्यू होती है तो सबसे पहले कीज आती है, फिर वैल्यू आती है। एग्जाम्पल 1 में देखते हैं, सेम एज इट इज इंपोर्ट पांडा एसपीडी, क्योंकि हमें सीरीज बनानी है इसलिए हमने पांडा लिया, और एनपी क्यों, क्योंकि आप जानते हो नमपाई का पार्ट हम यूज कर रहे हैं। और देखिए डेटा यहाँ पे देखिए ये कर्ली ब्रेसेस आ गया, ए क्या है, कीज है 0.0 वैल्यू है, बी कीज है 1.0। तो ये जो कीज है ये सब कंटेनर है, और वैल्यू कीज का एक पार्ट है जो इसमें स्टोर है। अब हमने लिया एस क्योंकि हमें सीरीज बनानी है, और सीरीज आ गई पीडी के अंदर है, तो हमने सीरीज लिखा पीडी डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में डेटा, डेटा में क्या है, डिक्शनरी। और जैसे हम इसको शो करते हैं तो देखिए इसका आउटपुट क्या शो होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ए है, ए यहाँ पे आ गया, ए के सामने 0.0, बी के सामने 1.0, सी के सामने 2.0। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जो रेफरेंस होता है वो एक कंटेनर होता है, उसका एड्रेस होता है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है, वैल्यू का एड्रेस क्या है, ए, ठीक है, कीज इसका क्या है, डिक्शनरी का 1.0 का बी, और 2.0 का सी। जब आपका एड्रेस आपके सामने दिया हुआ है तो 0 1 2 3 लिखने की क्या जरूरत है, आप यही के यही लिख दीजिए। ए है, ए के एड्रेस पे 0.0 वैल्यू है, बी के एड्रेस पे 1.0 है, सी के एड्रेस पे 2.0 है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, डिक्शनरी के ही एग्जांपल है, हमने यही लिया
आप जानते हो पांडा क्यों लिया, क्योंकि सीरीज बनानी है। नमपाई क्यों लिया, क्योंकि हमने डिक्शनरी यूज किया है। तो देखिए सेम एज इट इज हम यही डेटा लेते हैं और मैंने यहाँ पे ये लिखा पांडा यानी पांडा डॉट सीरीज। अब यहाँ पे डेटा में हमारी डिक्शनरी आ गई, लेकिन इंडेक्स में जरा देखिए, इंडेक्स में हमने क्या किया, इंडेक्स में बी सी डी ए लिया हुआ है। तो देखिए इंडेक्स में बी सी डी ये सब एड्रेसेस है, तो हम इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करेंगे तो जो जिस एड्रेस पे जो वैल्यू है वही वैल्यू आएगी। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास ए बी सी डेटा में भी एड्रेस है और इंडेक्स में भी बी सी डी ए, कोई हम चेंज नहीं कर रहे, हम वही के वही एड्रेस ले रहे हैं, बस जिगजैग कर दिया ऊपर नीचे। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, जहां पे बी है बी पे बी की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे बी है तो इधर बी की वैल्यू 1.0, सी है सी पे 2.0, डी है मेरे डिक्शनरी में डी कहीं नहीं है तो इसमें नन आ जाएगा, और ए है तो ए पे 0.0। तो याद रखना जिस एड्रेस पे जो वैल्यू है वही वैल्यू आएगी, चाहे आप इंडेक्स को ऊपर नीचे कैसे भी कर दो। हमें अब डिक्शनरी के थ्रू क्या बनाना है, सीरीज बनानी है। तो डिक्शनरी के सीरीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सीरीज के लिए हम पांडा यूज करेंगे। तो आई इंपोर्ट PANDAS पांडा लिया और इसका निक नेम डाल दिया हमने PD। अब हम डिक्शनरी लेंगे, डिक्शनरी के थ्रू बनाना है ना, तो डिक्शनरी के लिए हम क्या इंपोर्ट करेंगे, NumPy, और इसका नाम लिखेंगे NP NumPy। ओके चलिए हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी के लिए मैंने वापस से डेटा ले लिया और इसमें मैं डिक्शनरी कैसे बनाऊंगा, कैसे पता चलेगा कौन सी डिक्शनरी, तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को जब हम यूज करते हैं तो ये शो किया जाता है कि ये ब्रैकेट किस काम आता है, डिक्शनरी बनाने के लिए। अब ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट में जैसे हमने लिखा, पहले हम लिखेंगे कीज, ओके। अब इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया 0.0, ओके, कॉमा। अब मैं एक और हमने लिया कीज बी, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया 1.0 और हमने एक और कंटेनर ले लिया सी यानी ये कीज ली, और कीज के अंदर हमने स्टोर कर दिया 2.0, ओके। तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी किस में स्टोर हो गया, डेटा में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सीरीज के लिए एस लेंगे और इसमें सेम एज जानते ही PD लिया, पांडा, पांडा के अंदर फंक्शन होता है सीरीज, हमने सीरीज लिया और सीरीज में हमने पहले डिक्शनरी को कॉल कर लिया, ठीक है। डिक्शनरी को कॉल कर लिया। अब डिक्शनरी को कॉल करने के बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एस, प्रिंट हो गया। अब चलिए हम जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या आता है इसके अंदर। तो हमने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए यहाँ पे 0.0 वैल्यू है, 1.0 वैल्यू है, 2.0 वैल्यू है, ABCD क्यों आया, यहाँ पे तो 0 1 2 3 आना चाहिए क्योंकि वो तो एड्रेस है। तो भाइयों तो यहाँ पे जरा गौर देखिए, जो डिक्शनरी के अंदर कीज होती है वो खुद एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस के लिए एक नया एड्रेस क्यों आएगा, वो तो खुद ही शो होगा। क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम स्केलर। स्केलर क्या होता है, ये भी एक वैल्यू होती है कि if data is a scalar and index must be provided, the value will be repeated to match the length of index। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्केलर से कैसे हम सीरीज क्रिएट करते हैं। तो import पांडा SPD, क्यों, क्योंकि हमें सीरीज बनानी है तो इसलिए हमने पांडा को कॉल किया। अब numpy NP, क्यों, क्योंकि हम जो वैल्यू कॉल कर रहे हैं वो हम स्केलर से कर रहे हैं, या ठीक है, जो रिपीटेड हो सकता है, जो चेंजेबल भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो नमपाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने यहाँ पे कुछ एक लाइन लिखी, इस लाइन का मतलब क्या है, एस का मतलब जानते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीरीज कलेक्ट करनी, तो ये कंटेनर है। PDN सीरीज आप जानते हो, पांडा, पांडा के अंदर सीरीज होता है, क्योंकि मुझे सीरीज बनानी है इसलिए मैंने PD.सीरीज लिया। और PD क्यों, क्योंकि PD एक एलियास है पांडा का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा आना चाहिए, तो डेटा की जगह तो 5 आया है, डेटा की जगह 5 है ना, और यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3, ये तो एड्रेस है। हमारे पास कितने एड्रेस है, 4, और वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओनली 1 यानी 5। तो ये क्या करेगा, तो जो ये स्केलर क्या करता है, स्केलर के थ्रू जब हम सीरीज बनाते हैं तो ये उस चीज को रिपीट कर देता है। रिपीट का मतलब है, हम जरा आउटपुट में देखते हैं, 0 इंडेक्स पे कौन है, 5 है, 1 इंडेक्स पे कौन है, 5 है, 2 इंडेक्स पे कौन है, यानी 2 एड्रेस पे कौन है, 5, 3 पे कौन है, 5। तो हम
इसके थ्रू यानी स्केलर के थ्रू हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। ये जरूरी कि आपके पास एक या एक से ज्यादा वैल्यू तो नहीं बन सकते, बन सकती है, बस आपको इसे सही ढंग से प्रोसेस आना चाहिए कि कैसे हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं। तो हमें देखिए ये 5 अगर एक है तो ये सब पे क्या होगा, ये रिपीट होगा, हर एक एड्रेस पे रिपीट होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्केलर। एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सीरीज विद पोजीशन। अगर आपको डेटा को फाइंड आउट करना है यानी एक्सेस करना है सीरीज के अंदर, यानी डेटा कहां पे, क्या वो पहले पोजीशन पे, क्या वो दूसरे पे है, या कौन सा पोजीशन पे, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए डेटा इन द सीरीज कैन बी एक्सेस्ड सिमिलर टू दैट इन ए एनडी अरे। एनडी अरे में जैसे हम करते हैं ना, अरे होता है, अरे में जैसे वैल्यू होती है, उसका एड्रेस होता है, ठीक है, जैसे इंडेक्स होता है। हम कहते हैं कि 0 पे कौन सी वैल्यू है, दूसरे पे कौन सी वैल्यू है, तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल 1, रिट्रीव द फर्स्ट एलिमेंट, यानी हमें पहला एलिमेंट निकालना है। एज वी ऑलरेडी नो, हम जानते हैं लेकिन फिर भी फाइंड आउट करना तो है। द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 फ्रॉम द अरे। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पहली वैल्यू है तो उसका जो एड्रेस होगा वो 0 ही होगा, विच मीन द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर एट 0 पोजिशन एंड सो ऑन। तो कैसे कोडिंग हम लिखेंगे, तो देखिए हमने लिखा पांडा, क्योंकि सीरीज यूज की है तो हम पांडा यूज कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। अब हमारे पास देखिए सामने आपके पास डेटा भी है, उसका एड्रेस भी है। तो देखिए एस सीरीज का पार्ट है, ठीक है, पीडी डॉट सीरीज, ठीक है। और देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यू 5 है, तो हमारे पास एड्रेस भी, एड्रेस यानी इंडेक्स ABCD ये भी 5 है। हमें पहला एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम अगर प्रिंट एस करते हैं तो सीरीज प्रिंट हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे सीरीज नहीं चाहिए, हमें तो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू चाहिए। वो कैसे करेंगे, तो देखिए हमने प्रिंट किया और मैं अगर ब्रैकेट में एस करता हूं तो पूरी की पूरी सीरीज प्रिंट हो जाएगी, लेकिन हमें फर्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखिए एस लिखा, एस के अंदर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम एड्रेस लिखेंगे। अगर मैंने 0 लिखा तो ये क्या करेगा, ये शो करेगा 1, क्योंकि इसके एड्रेस पे आप कहोगे कि सर एड्रेस तो ए है, लेकिन बेटा ये इंडेक्स है, ये भी सेम एज इट इज है, लेकिन इससे पहले बाय डिफॉल्ट पे कौन है, 0। तो 0 की पोजीशन देखिए यहाँ पे 1 वैल्यू है, उसका एड्रेस क्या है 0, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है कि रिट्रीव द फर्स्ट 3 एलिमेंट इन द सीरीज, यानी हमारे पास सीरीज है और पहले 3 एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, बाद के कोई फाइंड आउट नहीं करने। तो इसके अंदर हमारा मेथड काम आएगा, आपने स्लाइसिंग पढ़ी होगी, स्लाइस, स्ट्रिंग स्लाइस, डिट्टो वही का वही मेथड लगेगा। तो कैसे, तो देखते हैं। हमने इंपोर्ट पांडा किया क्योंकि हम सीरीज यूज कर रहे हैं, सीरीज में वही सेम एज इट इज लाइन, हमने सीरीज क्रिएट करना है, हमने वैल्यू डाल दी, ठीक है, 1 2 3 4 अपने मन से डाल सकते हैं, इंडेक्स ABCD एड्रेस भी हमने डाल दिया। अब यहाँ पे रिट्रीव द फर्स्ट 3 एलिमेंट फाइंड आउट करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो स्लाइसिंग का मेथड यूज करते हैं। हमने प्रिंट लिखा और एस, अब ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट हमने बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप जानते हैं ये कौन सा मेथड है, स्लाइस का मेथड है, स्लाइसिंग का। तो यहाँ पे हमने कोई नहीं लिखा, अगर 0 होगा तो भी स्टार्टिंग से, अगर नहीं लिखा तो भी 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तीसरे एड्रेस पे कौन सी वैल्यू, तो ये 0 1 2 3, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे n-1। n-1 का मतलब है सेकंड, यानी 3 से एक वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो दूसरे पोजीशन में थर्ड है, तो ये क्या करेगा, शो करेगा। देखिए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, A पे 1, B पे 2, C पे 3, तो ये 3 वैल्यू शो होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में रिट्रीव द लास्ट 3 एलिमेंट, हमने स्टार्टिंग की 3 ढूंढ ली थी, अब हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट की 3, ठीक है। तो हम सेम एज इट इज इंपोर्ट करते हैं पीडी, क्योंकि सीरीज से हमें वैल्यू कैच करनी है, सेम एज इट इज यही हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, अब देखिए हमें लास्ट की 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए क्या लिखा है, -3, लास्ट की 3। तो आपको मालूम है कि वैल्यू यानी एक स्ट्रिंग होता है तो उसके 2 डायरेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो हमें देखिए आगे से फाइंड आउट करना है तो फॉरवर्ड यूज करेंगे, पीछे से फाइंड आउट करना है तो बैकवर्ड यूज करेंगे। तो जब आप पीछे की बात करते हैं तो इसे हम बैकवर्ड कहते हैं। तो पीछे से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए तो पीछे यानी लास्ट का, यानी हमें लास्ट से स्टार्ट करनी है, और कितनी वैल्यू चाहिए, 3, तो इसलिए इसने -3 लिखा है।
तो -3 है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमें वो वैल्यू कैच करनी, तो हम यहाँ से कैच करेंगे -1 -2 -3, तो ये 3 वैल्यू हमें शो करनी है लास्ट की। तो हम जब इसको लिखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए सी पे आया, सी के एड्रेस पे आया 3, डी के एड्रेस पे आया 4, ई के एड्रेस पे आया 5, तो ये लास्ट की 3 वैल्यू शो होगी। नेक्स्ट रिट्रीव डेटा यूजिंग लेबल या इंडेक्स, यानी इंडेक्स के थ्रू वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा। हमने तो बाय डिफॉल्ट किया था, अब इंडेक्स के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सीरीज इज लाइक ए फिक्स्ड साइज डिक्शनरी इन दैट यू कैन गेट एंड सेट वैल्यू बाय इंडेक्स लेबल। आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, आप इसको सेट भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंडेक्स के थ्रू। अगर आप इंडेक्स यूज नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट एड्रेस आपको मालूम है क्या होगा, 0 1 2 3। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। हमने एग्जांपल में लिया रिट्रीव ए सिंगल एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स लेबल। तो देखिए वही सीरीज से फाइंड आउट करना है, तो हमने पांडा यूज किया और हमने वही वैल्यू लिया। तो देखिए हमने s = pd डॉट सीरीज 1 2 3 4 5 और इंडेक्स भी ले लिया ABCD। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंगल एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट, आप चाहो कोई सा भी एलिमेंट। तो देखिए हम यहाँ पे आपके उस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे या इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए प्रिंट लिया s क्योंकि सीरीज है, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट ले लिया। कौन सा एलिमेंट लिया, इंडेक्स का। इंडेक्स में आपने a फाइंड आउट करना है तो a के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। याद रखना हमेशा लास्ट में वैल्यू ही आती है, ठीक है। तो a अगर आप b लिखोगे तो 2 आएगा, c लिखोगे तो 3 आएगा, d लिखोगे इसके अंदर तो 4 आएगा। तो इसका आउटपुट देखिए 1 आया, क्योंकि हमारा जो एड्रेस था वो हमने इसमें मेंशन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिट्रीव मल्टीपल एलिमेंट यूजिंग ए लिस्ट ऑफ इंडेक्स लेबल वैल्यू, यानी अगर आपको एक से ज्यादा एड्रेस दें तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होंगे, सेम एज इट इज। हमने इंपोर्ट पांडा किया SPD, हमने वही सीरीज ली और वही इंडेक्स लिया ABCD। अब रिट्रीव मल्टीपल एलिमेंट, तो देखिए हमने प्रिंट किया और स्क्वायर ब्रैकेट में, तो देखिए हमने यहाँ पे 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। अगर सिंगल होगा तो एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में एक वैल्यू आएगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे हम क्या बोलेंगे 2D, 2 डायमेंशन का पार्ट होता है ये, ठीक है, जो एड्रेस है। तो देखिए 2 डायमेंशन का पार्ट है, तो हमने यहाँ पे लिखा A, C, D, तो ये तीनों के तीनों एड्रेस के थ्रू वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। तो देखिए कैसे, A पे 1 आ गया, C पे 3 आ गया और D पे 4 आ गया। एग्जाम्पल थर्ड में हम देखते हैं, तो सेम इज इट इज, इफ ए लेबल इज नॉट कंटेन, यानी कोई लेबल है नहीं, हमने जो डाला है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, फिर क्या आंसर आएगा। तो देखिए हमने PD लिया, सेम एज इट इज हमने इंडेक्स और ये लिया, ठीक है, वैल्यू ली, और हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई सी मल्टीपल। अब हमने यहाँ पे देखिए प्रिंट S और F कर दिया, तो क्या आएगा। अब क्योंकि सर F तो हमारे पास है ही नहीं है, तो ये एरर शो कर देगा। ये कह रहा है कि एरर F, क्योंकि F हमारे पास किसी नाम का जो इंडेक्स है वो है ही नहीं है, तो वो ऐसे नहीं कि एम्प्टी सेट कर देगा। एम्प्टी सेट तब होता है जब आपका कंटेनर लिस्ट में कोई वैल्यू ना हो, लेकिन जो है ही नहीं तो उसके लिए वो एरर शो कर देगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास और SPD, क्योंकि हम सीरीज से हम डेटा कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और मैं सीधे डायरेक्ट सीरीज ले लेता हूं, मैंने एक सीरीज बनाई, ठीक है, पांडा डॉट SERIS सीरीज लिया, और सीरीज में मैंने ये वैल्यू डाल दी। कौन सी, तो सबसे पहले मैं डेटा वेटा कहीं कॉल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। ये मैंने 4 वैल्यू डाल दी, और साथ में मैंने यहाँ पे इंडेक्स भी डाल दिया। सपोज कीजिए इंडेक्स, मैंने इंडेक्स लिया और इंडेक्स में ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, A ले लिया, कॉमा B ले लिया, कॉमा C ले लिया एंड कॉमा D ले लिया। ओके, मैंने 4 वैल्यू ले ली। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने लिखा कि S जो मेरा सीरीज है, S सीरीज में मैं डायरेक्ट मैं एड्रेस लिख देता हूँ। कौन सा चाहिए, मैंने लिखा A एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, A एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, तो क्या आएगा आंसर। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए 1, अगर मैं यहां पे B लिख दूं तो देखिए 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, और अगर मैं यहां पे H लिख देता हूं
तो क्या हमारे पास h नाम का कोई एड्रेस है? नहीं है ना। तो देखिए ये एरर शो कर देगा कि एरर h। आप चाहते हैं कि मैं एक से ज्यादा, यानी मैं जो ये एड्रेस है एक से ज्यादा देना चाहता हूं, तो क्या आंसर आएगा एक से ज्यादा एड्रेस देने पे? तो आपको मालूम है मैंने एस लिया, एस को प्रिंट करना है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ओनली वन वैल्यू शो होगी, 1। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा चाहिए तो आपको 2 डायमेंशन का हिसाब रखना पड़ेगा, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर मैंने कहा कि मुझे ए एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, कॉमा, ठीक है, कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद मैंने कहा सी एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, फिर कॉमा करके फिर डी एड्रेस पे कौन सी वैल्यू। तो हमने देखो एक साथ 3 एड्रेसेस ले लिए, जबकि हमेशा एक ही एड्रेस शो होता है सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट पे। अगर एक से ज्यादा स्क्वायर ब्रैकेट, अगर आपने एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया तो वो 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको प्रिंट किया, शो किया, तो देखिए ए पे 1 है, सी पे 3 है, डी पे 4 वैल्यू है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक